कृपया मेरी सहायता करो, ब्रिस्कप ने विनती की। ओम ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और ब्रिस्कप को उस पर उतरने में सहायता की। फिर उसने उससे यह बताने के लिए कहा कि अश्वत्थामा ने उसे उनके पास क्यों भेजा। ब्रिस्कप ने सब कुछ दोहराया और उन्हें आभास हुआ कि मानसरोवर के पश्चात से हर त्रासी अमरों को विभाजित व नियंत्रित रखने की शुक्राचार्य की योजना का एक हिस्सा थी। एकाएक द्वार पर हुई आहट ने सभी का ध्यान खींचा। ओम ने ब्रिस्कप को अपनी शर्ट की जेब में रखने में सहायता की और अश्वत्थामा ने द्वार खोला। कृपाचार्य साधारण मनुष्य के वेश में कक्ष के बाहर खड़े थे। कृपाचार्य ने कक्ष में प्रवेश किया और ओम को देखकर अप्रसन्न दिखी, क्योंकि उन्हें अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। ओम ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया, परंतु कृपाचार्य ने रूखेपन से उसकी अपेक्षा की और अश्वत्थामा की ओर मुड़ी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, अश्वत्थामा ने पुष्टि की और बिना समय व्यर्थ किए महत्वपूर्ण मुद्दे पर आया। आपके जाने के पश्चात 3 अन्य स्थानों से शब्द प्राप्त कर लिए गए। अब केवल 2 स्थानों की खोज शेष है और वेदव्यास ने शुक्राचार्य की खोज में साथ रहने के सख्त आदेश भेजे हैं। हमें एकजुट होना होगा। कृपया परशुराम की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया। ओम ज्ञानगंज वापस जाएगा और हम यहाँ से परशुराम को वापस लेने ही तो आगे बढ़ेंगे। उसके पश्चात हम अगले 2 शब्दों के साथ साथ शुक्राचार्य के शिष्यों के स्थान का पता लगाएंगे। कृपाचार्य ने कठोर एवं भावहीन मुख के साथ आदेश दिया। और मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? ओम की जेब से ब्रिस्कप की आवाज आई। इससे पूर्व की कृपाचार्य अपना संदेह व्यक्त कर पाते, अश्वत्थामा ने उन्हें ब्रिस्कप की स्थिति के बारे में बताया और एक और अनुरोध किया। ओम और उसकी शक्तियां क्या करने में सक्षम है, इसकी मुझे एक झलक तब मिली जब मैंने उसे हाल ही में एलोरा की तरह ही रूप कुंड में एक पर्वत तोड़ते हुए देखा, और मेरा मानना है कि वह यह कार्य हमसे भी शीघ्र कर सकता है। मेरा आग्रह है कि हम महाराष्ट्र के नीचे के स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें और ओम एवं ब्रिस्कप को परशुराम को मुक्त कराने दें। ओम एवं ब्रिस्कप के किसी भी कृत्य के लिए मैं परशुराम के प्रति उत्तरदायी नहीं होऊंगा, और यदि कुछ भी अनुचित हुआ तो तुम उत्तरदायी होगी। यह तुम पर निर्भर है। कृपाचार्य ने ओम के बारे में अपनी धारणा पर दृढ़ रहते हुए कहा। मैं उनके कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूँ। अश्वत्थामा ने क्षण भर में उत्तर दिया और ओम की ओर मुड़ा। अश्वत्थामा एवं ओम के बीच विश्वास न केवल बहाल हो गया था, अपितु और भी दृढ़ हो गया था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के सुझाव पर सहमत हो गए और उन्होंने कुछ स्थानों को चुनने के लिए वहीं रहने का निर्णय लिया, जबकि ओम और ब्रिस्कप परशुराम की रक्षा करने हेतु स्वतंत्र थे। जाने से पूर्व ओम ने एक मोबाइल फोन निकाला, अश्वत्थामा को दिया और कहा, हम तुम्हें सूचित करते रहेंगे और तुम्हारी लोकेशन भी ट्रैक करेंगे। अश्वत्थामा सहमत हो गया और फोन रख लिया। जैसे ही ओम और ब्रिस्कप कक्ष से बाहर निकले, ब्रिस्कप ने पूछा, तुमने अश्वत्थामा को क्या दिया? ओम ने उसे समझाया कि मोबाइल फोन क्या होता है और आधुनिक विश्व में इसका क्या उपयोग है। ब्रिस्कप को आश्चर्य हुआ कि वेदव्यास ने उसे संदेश देने के लिए इतनी दूर क्यों भेजा और औरंगाबाद में उनसे संपर्क करने हेतु उनके पास मोबाइल फोन क्यों नहीं था। ज्ञानगंज में नेटवर्क टावरों की व्यवस्था और उनकी अनुपलब्धता की व्याख्या करना जटिल होगा। यह विचार करते हुए ओम ने कहा, क्योंकि वेदव्यास को मोबाइल फोन ले जाना पसंद नहीं है। इसके विपरीत उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे बिना फोन के सब कुछ सुन सकते हैं। हाँ, परंतु ये केवल हमें सुन सकते हैं और उनकी आवाज बिना फोन के नहीं सुनी जा सकती। अब फोन के बारे में जानने के पश्चात मैं संदेश देने हेतु भेजे गए संदेशवाहक कबूतर के समान अनुभव कर रहा हूँ। कबूतर भी मुझसे बड़े होते हैं। मैंने यह क्या कर दिया? मासूम और छोटे ब्रिस्कप ने स्वयं से निराश होकर और वेदव्यास के निर्देश से थोड़ा परेशान होकर कहा। ओम और ब्रिस्कप के चले जाने के पश्चात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से पूछा, आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढने में असमर्थ था। राजद्वीप पर घटना के तुरंत पश्चात पूछताछ के दौरान वहां उपस्थित एक विशेषज्ञ डॉक्टर बन्ना ने चिकित्सा विज्ञान में कई सफलताएं प्राप्त की और एकाएक अदृश्य हो गए। कुछ सप्ताह पूर्व वे गुजरात के एक समुद्री तट पर मृत पाए गए थे। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि वह डॉक्टर बन्ना का शव था और उनकी मृत्यु डूबने से हुई थी। मेरा मानना है कि उनमें ओम का रक्त था और उस रक्त ने नागेंद्र की अमरता एवं स्वयं की मृत्यु से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनकी देह पानी तक कैसे पहुंची।
इसकी जांच करते समय मुझे पता चला कि उनका मृत शरीर वहां तैर कर नहीं आया था, अपितु उन्हें जीवित समुद्र में ले जाया गया था और जो किनारे पर लौटा वह मृत डॉक्टर तेजबन्ना थे। अश्वत्थामा समझ गया कि कृपाचार्य क्या कहना चाह रहे थे। उसने पुष्टि की, आपको लगता है कि नागेंद्र समुद्र के नीचे काम कर रहा है? यदि वह भूमि पर छिपा होता तो मैंने उसे अब तक पकड़ लिया होता। डॉक्टर बन्ना को किसी जहाज या पनडुब्बी में ओम के रक्त के नमूने के साथ जीवित नागेंद्र के पास लाया गया। उन्हें नमूना देने हेतु विवश किया गया और फिर मछलियों को भोजन बनने हेतु जीवित ही पानी के नीचे छोड़ दिया गया। कोई भी व्यक्ति पनडुब्बी की गहराई से मृत या जीवित सतह पर पुनः नहीं आ सकता है, परंतु सौभाग्य से जलमग्न द्वारका के विनाश के पश्चात उठी सुनामी गहरे पानी से मृत शरीर को गुजरात के तट पर ले आई। उनकी पत्नी कहीं नहीं मिली, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार स्थानीय लोगों द्वारा शव परीक्षण और डीएनए के नमूने के पश्चात किया गया। क्रोधित अश्वत्थामा ने कहा, मृत संजीवनी की पुस्तकें वहीं होनी चाहिए जहां नागेंद्र है। हाँ, नागेंद्र पानी के भीतर छिपा है। जांच के दौरान मुझे एक अज्ञात स्पीड बोट मिली जिसे कुछ महीने पहले दीघा तट पर देखा गया था। बाद में वही नाव मांडवी तट पर और कच्छ की खाड़ी में देखी गई जब कुलधारा और द्वारका की घटनाएं हुई। फिर यह हाल ही में गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में दिखाई दी जब एलोरा में आकर उन्होंने शब्द का शिकार किया। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को नाव की तस्वीर दिखाई जिसे कृपाचार्य द्वारा साझा की गई सभी बातें मान्य हो गई। तस्वीरें देखकर अश्वत्थामा को कुछ सूझा। यह परिमल की नाव है। यह वही नाव है जिसका पीछा मैंने और परशुराम ने ओम की रक्षा करने हेतु पोर्ट ब्लेयर से रासद्वीप तक किया था। कृपाचार्य ने नागेंद्र को कार्य प्रणाली के बारे में बताया। नागेंद्र और उसका दल अपने स्थान के निकटतम समुद्र तट पर पहुंचते हैं, सत्य की खोज करते हैं और फिर चुपचाप अपने अगले स्थान पर चले जाने से पूर्व गहरे पानी में छिप जाते हैं जो पूर्ण रूप से विश्व से अदृश्य है। वे अपने जहाज से स्पीड बोट को किनारे तक ले जाते हैं और अपना कार्य पूरा होने के पश्चात पुनः लौट आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हमें जहाज मिल जाता है तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, अब जब उन्होंने एलोरा छोड़ दिया है तो महाराष्ट्र एवं गोवा के दक्षिण में केवल 4 तटीय राज्य हैं जहां वे जा सकते हैं। कृपाचार्य ने भारत का नक्शा खोला और संभावित राज्यों की ओर इशारा किया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। अगले शब्द का स्थान खोजने का प्रयास करने से बेहतर हमें पनडुब्बी ढूंढनी चाहिए। यदि हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उनकी खोज पहले ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम एक साथ होंगे और हमारा वार पहले से अधिक घातक व संगठित होगा। अश्वत्थामा कृपाचार्य से सहमत हुए। महाराष्ट्र के दक्षिण में समुद्र तट पर कुल 27,306 किलोमीटर का भाग उन्हें खोजना था। जहां उन्होंने नागेंद्र की खोज योजना आरंभ की, वहां पनडुब्बी पहले से ही आंध्र प्रदेश के माय पांडु ब्रिस्कप भी अपने सामान्य आकार में जो वीरभद्र मंदिर से 370 किलोमीटर गदा को उभरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ओम और ब्रिस्कप एलोरा पहुंच चुके थे। ओम विशाल चट्टान के सामने खड़ा हो गया और उसी गदा का आवाहन करने हेतु अपने नेत्र बंद कर लिए जो उसे निमिषा को मुक्त करने में सहायता हुई थी। तुमने यह कैसे किया? यह गदा अद्भुत है। ब्रिस्कप अचंभित था। ओम ने उसे अपनी जेब से निकाला और उसे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वह चट्टान को तोड़ने वाला था जिससे टुकड़े उड़ सकते थे। ब्रिस्कप ने वैसा ही किया जैसा उससे अनुरोध किया गया था और वह कुछ दूरी पर यह देखने हेतु प्रतीक्षा करने लगा कि यह मायावी गदा ओम के लिए क्या कर सकता था। ओम ने पूरी शक्ति से चट्टान पर गदा से प्रहार करना आरंभ कर दिया। हर प्रहार से एक नई दरार पैदा हो जाती जिससे पर्वत पर भारी चोट लग गई। ओम को देखते हुए ब्रिस्कप ने भी गदा उठाकर हनुमान जी के समान दिखने की इच्छा की, परंतु इसके लिए उसे अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करना आवश्यक था। ओम उसकी पीड़ा को समझ गया और चट्टान पर हाथ मारते हुए कहा, तुम शारीरिक रूप से हम में से सबसे शक्तिशाली हो ब्रिस्कप। अभी तुम्हारी दुर्बलता तुम्हारी इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प में निहित है। एलोरा वह स्थान है जिसे परशुराम ने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के साथ बनाया था और तुम्हारे लिए ध्यान करने तथा जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता है। ओम के शब्दों ने ब्रिस्कप को गहराई से प्रभावित किया और वेदव्यास के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे कि कैसे परशुराम ने एक ही हथौड़े व छैनी से मंदिर का निर्माण किया था।
इसीलिए बृहस्पति विशाल और टूटती चट्टान के सामने एक कोने में ध्यान लगाकर बैठ गया, जिससे ओम की गदा से टकराने की आवाज उसकी ध्यान की स्थिति में सहायता करने लगी। वहां ज्ञानगंज में वेदव्यास, अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य के बीच वार्तालाप और साथ ही परशुराम को मुक्त कराने हेतु चट्टान पर होते गदा के प्रहार को सुन रहे थे। शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार नागेंद्र और अन्य लोगों को पानी के भीतर छिपे हुए कई दिन व्यतीत हो गए। अब अगली चाल का समय हो गया था, इसलिए वे एक ही नाव में समुद्र तट पर पहुंचे। मैपाड समुद्र तट पर पहुंचने के आधे दिन से भी कम समय में परमल व नागेंद्र वीरभद्र मंदिर के द्वार पर थे। वे रात में पुजारियों के परिसर छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिन के समय खुला रहता था और शाम के समय 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। योजना पर कायम रहते हुए किसी ने भी उस स्थान के बारे में एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया था कि वे निर्बाध रूप से उस शब्द की खोज कर सकते थे। नागेंद्र और परमल ने द्वार पर लटकती जंजीरों को तोड़ दिया, मंदिर में प्रवेश किया और अन्य सभी स्तंभों में से लटकते हुए स्तंभ की पहचान की। उस रात के अंधेरे में नागेंद्र ने वही तामपत्र निकाला जिस पर वह नक्काशी कर रहा था जब वे पानी के नीचे छिपे हुए थे। तामपत्र में वे सभी शब्द थे जो उन्होंने मानसरोवर से लेकर एलोरा की गुफाओं से अब तक निकाले थे। अविनाशी, अनादि, अनंता, सकल जगह तिह लोक नियंता, यस्य प्रारनीत अष्ट संग्रह। उसने तामपत्र को लटकते हुए स्तंभ के नीचे रख दिया और उसे आगे पीछे इस प्रकार सरकाया जैसे कि उसे स्तंभ के आधार के माध्यम से स्कैन कर रहा हो। क्षण भर में प्रत्येक शब्द पर स्तंभ से प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लगा जैसे स्तंभ निरीक्षण कर रहा हो कि सभी शब्द उचित और क्रम में हैं या नहीं। यह कुछ क्षणों तक चलता रहा, जिसके पश्चात अष्ट संग्रह के बाद अगला शब्द तामपत्र पर स्वयं ही उभरने लगा, अन्य शब्दों के समान उकेरा हुआ। उन्होंने जो नया और अंतिम से दूसरा शब्द प्राप्त किया वह था सह भविष्यत। अगले ही क्षण सभी स्तंभ जलती हुई मोमबत्तियों के समान पिघलने लगे और वे दोनों बिना किसी प्रश्न या समस्या के मंदिर से बाहर चले गए, जैसे कि वह बालकों का खेल हो। जहां नागेंद्र और परमल मंदिर से बाहर चले गए, परशुराम भी अपने मुक्त के निकट पहुंच रहे थे। परशुराम को मुक्त कराने हेतु लगातार गदा के प्रहार से आधा दिन और लगने वाला था, परंतु उससे पूर्व कि ओम अपनी मायावी गदा की शक्ति से परशुराम को मुक्त करा पाता, उससे ही पहले मायावी शब्दों से बृहस्पति को मुक्त करा दिया था। उस समय बृहस्पति न केवल शारीरिक रूप से अपितु आध्यात्मिक रूप से भी विकसित हुआ। उसने अपने नेत्र खोले और स्वयं को अपनी मूल अवस्था में पाया। यह देखकर ओम ने गदा चलाना बंद कर दिया। बृहस्पति अपने स्थान से उठा, ओम की ओर बढ़ा और गदा मांगी। बृहस्पति की ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन ओम स्पष्टता से अनुभव कर सकता था, इसीलिए उसने बिना किसी प्रश्न के गदा उसे सौंप दी। जैसे ही बृहस्पति ने उसे पकड़ा, वह पहले से भी अधिक चमकीली हो गई, मानो वह बृहस्पति से असीम शक्ति प्राप्त कर रही हो। कुछ क्षणों के पश्चात बृहस्पति और गदा दोनों पूर्णतः प्रभावित दिखे। इस बार ओम से एक और हटने का अनुरोध करने की बारी बृहस्पति की थी, ताकि चट्टानों के टूट रहे टुकड़ों से उसे चोट न पहुंचे। ओम ने आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति ने चट्टान पर अपना पहला प्रहार किया, जो ओम की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक दृढ़ था। कुछ क्षण पहले जिस कार्य में आधा दिन लगने वाला था, वह क्षणों में पूरा हो गया। पूरा पर्वत टूटकर कंकड़ पत्थर में परिवर्तित हो गया और परशुराम उनके सामने तनकर खड़े हो गए। बृहस्पति गदा लौटाने हेतु ओम के पास गया, परंतु ओम ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। यह गदा तुम पर शोभा देती है बृहस्पति। जब तुमने उसे पकड़ रखा था तो ऐसा लग रहा था मानो यह मुझसे अधिक तुम्हारी हो। इसे एक मित्र का उपहार मानो, यह गदा सदैव तुम्हारे पास रहे। बृहस्पति ने विनम्रता से वह उपहार स्वीकार कर लिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।